एवरीवन, हेयर आई एम डिस्कसिंग पार्टनरशिप फंडामेंटल के अकाउंट्स। इसमें दो तरह के बनते हैं, एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट्स। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को पी एंड एल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। कैपिटल्स पार्टनर की दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड एक फ्लक्चुएटिंग। आज मैं इस वीडियो में फ्लक्चुएटिंग डिस्कस करूंगी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और फ्लक्चुएटिंग ये दोनों डिस्कस करेंगे। पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, फिर फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, फिर वो बनाएंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है? सबसे पहले ये बाय प्रॉफिट लिखते हैं, ये हमेशा गिवन होता है, ठीक है। इसमें तीन हम एडजस्टमेंट करते हैं जिनको डिनोट करते हैं MRI से। M से मतलब मैनेजर कमीशन हो, रेंट टू पार्टनर हो, इंटरेस्ट ऑन लोन हो। ये तीनों प्रॉफिट में से माइनस होते हैं, क्योंकि इनकी नेचर क्या होती है? चार्ज। बाकी सबकी नेचर क्या होती है? इधर डेबिट साइड वाले की एप्रोप्रिएशन, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर ये कैसे इसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर का नाम लिखेंगे, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। अगर फ्लक्चुएटिंग होगी, अगर फिक्स्ड होगी तो करंट। फिर सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन। किसी भी पार्टनर को किसी तरह की सैलरी, कमीशन, बोनस दोगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में वो डेबिट होगा। फिर अगर कोई रिजर्व मेंटेन करना है तो इधर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर। याद रखना, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जब भी बनता है किसको सोच के बनता है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये इधर वाले सारे खर्चे हो गए, इधर की इनकम होगी। बस ये याद रखना, MRI मैनेजर कमीशन, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये ना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट लिखते हैं ना क्रेडिट लिखते हैं, ये हमेशा प्रॉफिट में से माइनस होती हैं, प्रॉफिट में से डिडक्ट किया जाता है इसको। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा है ये। अब इसके बाद हमने कैपिटल को क्या माना है? फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं। कैपिटल अकाउंट ऐसे बनते हैं, दो पार्टनर है तो दो का बना दो कॉलम, तीन है तो तीन कर देना। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखना है, ये गिवन होती है। फिर लिखो एक बार हेडिंग बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। फिर अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सब क्रेडिट कर दो। प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग्स डेबिट होती हैं। अगर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का लॉस हो तो डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट। तो टू बैलेंस कैरी डाउन आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। याद रखना, ये क्रॉस कंसेप्ट पे है। जो इधर क्रेडिट है वो इधर डेबिट हो रहा है, देखो। जो इधर डेबिट है वो उधर क्रेडिट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है ये आपस में। इधर वाला डेबिट, इसमें क्रेडिट, इधर वाला डेबिट, इधर क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट। अब जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं? पहली एंट्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू एज टू बीज कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू पार्टनर। अगर आपने एक एंट्री करनी है तो ये कर लो, अगर दो करोगे तो बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ध्यान से देखो, एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ, फिर क्रेडिट हुआ, कैंसिल हो गया एंट्री, तो यही बनी ना। सेम ऐसे ही कमीशन की भी सेम है, ये मैंने करी है, देखो। फिर इसके बाद रिजर्व की है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू रिजर्व, ठीक है। फिर अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट की एंट्री, जो ये प्रॉफिट हम पहला लिखते हैं उसकी एंट्री होती है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। फिर अगर बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट निकल रही है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की होती है एज कैपिटल, बीज कैपिटल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अगर लॉस हो जाए तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, लॉस के केस में रिवर्स, ए बी टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अगर लॉस हो गया, ठीक है। अब याद रखना, ये मैंने फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से बनाई है सारी जर्नल एंट्री। इसके पीछे कैपिटल वर्ड आया सबके पीछे। अगर फिक्स्ड हो ना तो करंट वर्ड आता है। ये सारी जर्नल एंट्रीज है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, ध्यान से देख लो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिक्स्ड को डिस्कस करूंगी, इसमें मैंने सिर्फ फ्लक्चुएटिंग को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।